मॉर्निंग मित्रों। आज हम हमारा जो डेली रूटीन है वो वॉकिंग का 6:30 से 7:30 बजे तक, और आज हम ट्रैकिंग करने वाले हैं। और इस वॉकिंग के दौरान आपकी सेहत जो है वो ऐसे प्राकृतिक वातावरण में आपकी सेहत में सुधार आने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक जाने की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। अभी हम वॉकिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम ट्रैकिंग पे जाने वाले हैं। अभी हम वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है। सुबह के 6:45 बजे है और 6:30 से 7:30 बजे तक हमारा ये वॉकिंग का टाइम रहता है। और ये हमारे यहाँ मौसम इतना अच्छा है कि अभी बारिश हुई है, इसकी वजह से सभी ओर हरियाली छाई हुई है। और ऐसे हरियाली में घूमना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर में लेना ये बहुत ही आनंद की बात है। और प्रकृति में अभी इतना सुहाना वातावरण है कि हम घूमने में भी बहुत आनंद आता है। तो ये हमारा डेली का रूटीन है। हर रोज़ सुबह हम ऐसे वॉकिंग करने आते हैं और हफ्ते में 2 बार हम ट्रैकिंग करते हैं। और अभी हम ट्रैकिंग का भी आनंद लेने वाले हैं। तो ट्रैकिंग में ये अभी हम यहाँ नदी के किनारे आए हुए हैं। हम यहाँ से भी दूर 2 किलोमीटर घूमने जाते हैं, लेकिन अभी ये रास्ते पर पानी भरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से दूर नहीं जा सकते। तो अभी हम आज ट्रैकिंग करने वाले हैं, जहाँ हम आपको ले चलते हैं वाले हैं। ये दुर्गा माता का मंदिर है, ये पूरे शिखर पर है और यहाँ हम ट्रैकिंग करने वाले हैं। यहाँ ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है और ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और एक प्रकार का आनंद आता है। हफ्ते में 2 बार हम सोमवार और शुक्रवार को हम यहाँ ट्रैकिंग के लिए आते हैं, और ये ट्रैकिंग हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ट्रैकिंग करते करते हम यहाँ अपने श्वासों का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेना और ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना। इससे भी अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा। जैसे ये भस्त्रिका भी हो रहा है, लेकिन ये भस्त्रिका जो है बैठकर किया जाता है और बैठने के बाद आपको थोड़ी विश्रांति भी मिल जाती है। यहाँ ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि आपको लगे कि आपका स्टैमिना है तब तक आप भस्त्रिका कर सकते हैं। ज़्यादा करना नहीं है, चक्कर आने की संभावना होती है। तो ये करते करते ट्रैकिंग करते करते आप श्वसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ हम ये मंदिर है और इस मंदिर को हम ऐसे चलते हैं और इसे एक एक राउंड लगाते हैं, और इस राउंड में ये मंदिर को भी पूरी प्रदक्षिणा हो जाती है। अभी हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ हम इस एक एक पायरी को उतार कर हम नीचे जा रहे हैं। जैसे अभी देखो हमारे श्वासों की गति भी बढ़ी हुई है, और ऐसे श्वासों की गति बढ़ने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा, और ये ट्रैकिंग के साथ साथ श्वसन का भी अध्ययन हो जाएगा और अभ्यास हो जाएगा। ये देखो अभी ये चढ़ान है, इस चढ़ान पर पैरों को भी अच्छी मालिश हो जाती है। ये यहाँ बहुत ऐसे चढ़ान की वजह से पैर ऊपर नीचे हो जाते हैं, और हम जैसे नॉर्मल रास्ते पर चलते हैं उससे भी ज़्यादा एक्सरसाइज पूरे पैरों की उंगलियां जो है उसे और पूरे शरीर को एक व्यायाम मिलता है। और ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हम अपने शरीर को एक्सरसाइज देते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा हमारा इनटेक ऑक्सीजन का बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये ऊपर नीचे करने की वजह से यह हम अभी पसीना भी आ रहा है, तो सुबह सुबह पसीना बहाना बहुत ज़रूरी है। और ये चलने की वजह से पसीना जो होता है वो शरीर के टॉक्सिन जो है पूरी तरह से निकालता है। तो ये वातावरण इतना सुहावना है कि यहाँ देखो ये सभी पेड़ पौधे जो है
खेती बाड़ी जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ जाता है और ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए फ़ायदेमंद है। हमारा मन उत्साहित करता है। और हम ये चलते चलते, ये देखो अभी हम इस चढ़ान पर चढ़ रहे हैं, तो ये चढ़ान पर चढ़ने से हमारे पैरों को और हमारा शरीर जो है उसका एक्सरसाइज होता है। देखो अभी हम ये चढ़ान चढ़ रहे हैं। हम ये सभी, ये जो पर्वत है, शिखर है, यहाँ के को बाजू का वातावरण है, उससे से हम चल रहे हैं। हम धीरे धीरे चलते चलते अभी श्वसन का भी अध्ययन करेंगे, जैसे भस्त्रिका करते हैं। ये भस्त्रिका इस प्रकार किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम श्वास लें, ऊपर हाथ करके श्वास ले, और जब हाथ नीचे लाते हैं तो श्वासों को छोड़ने का है। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरें और ये दीर्घ भस्त्रिका हो सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरते हैं ऊपर हाथ लेते वक्त, और ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते हैं नीचे हाथ लेते वक्त। और अगर हम ये भस्त्रिका करते करते इसके बाद हम दूसरा भी श्वसन का व्यायाम, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा श्वासों की गति बढ़ाएं, लेकिन हम स्थिर रहे। अभी हम चल रहे हैं, चलते चलते ही हमारा ये श्वासों का व्यायाम, एक्सरसाइज जो है वो चल भी रहा है। देखो यहाँ अभी ये इतनी सुहावना वातावरण है, यहाँ सभी पेड़, बड़े बड़े पेड़ों से भी ऑक्सीजन निकलता है। धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन श्वासों की गति जो है वो प्रयत्नपूर्वक हम बढ़ा रहे हैं। श्वासों की गति बढ़ाने की वजह से ज़्यादा हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है, जिसका उपयोग अंदरूनी जो नस नाड़ियाँ है उन्हें होता है। यहाँ देखो ये नदी जो है ये बह रही है, नदी का पानी अभी बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा ये पानी खेतों में आया हुआ है। और ये पानी का भी आनंद, देखो पानी की आवाज़ भी आ रही है और ये पानी का आनंद भी हम ले रहे हैं। और ऐसा ये वातावरण यहाँ का बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। ऐसे चलते चलते हम श्वासों की गति बढ़ाएंगे तो श्वसन का भी अध्ययन हो जाएगा। जैसे अभी देखो, अभी हम स्थिर ही है, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, लेकिन श्वास इतने बढ़ा रहे हैं जैसे हम फास्ट भाग रहे हैं। लेकिन ये फास्ट भागते वक्त जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर को लगता है उतना भी लग नहीं रहा है, जिसका उपयोग हमारे शरीर के लिए होता है। ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े पत्थर भी है। इन पत्थरों पर चलने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ इन पत्थरों पर चलने की वजह से, ये इस शिखर पर चलने की वजह से हमारे पैरों का और हमारी जो कमर है, नस नाड़ियाँ है, ये सब का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज होता है। देखो यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों पर चलने की वजह से ये एक्सरसाइज होता है। और हम चलते चलते, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि यहाँ श्वसन का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। देखो ये पानी जो है अभी थोड़ा कम हुआ है और बह रहा है। श्वास की गति को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे स्थिर है तो भी। देखो इस चढ़ान पर भी हम ऐसा चढ़ सकते हैं। यहाँ भी ये मंदिर है, इस मंदिर के सामने हम ये ऐसा राउंड लगा रहे हैं। और यहाँ जो ये ऐसी एक एक करके स्टेयर जैसा ये बनाइए, इस पर से हम नीचे उतर रहे हैं।